हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जैसे कि मैं जैसे अपलोड करूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, राइट प्रॉपर वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेस, है ना। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन न्यूटन जूल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा न्यूटन। तो हमारा क्या है इसका आंसर? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन होता है। बी, द एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज इक्वल टू डैश प्रेशर। तो दोस्तों आंसर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक क्या होता है? प्रेशर होता है। सी, फॉर अ गिवन ऑब्जेक्ट द बायंट फोर्स इज इन लिक्विड ऑफ डिफरेंट डैश इज डैश। तो क्या हुआ? लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इज डिफरेंट, है ना। डेंसिटी पहले में लिखेंगे, इज डिफरेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डी, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और दिया यहां पे। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग क्या करना है आपको? देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। तो फर्स्ट है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है आंसर? हमारा फ्लूइड का आंसर होगा ई, सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब क्या होता है? लिक्विड। जो लिक्विड का प्रेशर वो तो सभी जगह एक जैसा होता है कि नहीं? सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ब्लंट नाइफ, है ना। ब्लंट नाइफ का क्या होगा? लोअर प्रेशर। ओके। शार्प नीडल क्या होगा? हायर प्रेशर। हायर प्रेशर शार्प नीडल का होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है? रिलेवेंट डेंसिटी का होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और हेक्टोपास्कल का क्या होता है? हेक्टोपास्कल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको क्या करना है? ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप इसको आपके टीचर जिसे कराते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ए ग्रुप हो गया और यहाँ पे बी ग्रुप है, ठीक है। और बीच में आंसर लिख करके इसके जो आंसर है हम बीच में लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ओके, तो जो 3 क्वेश्चन दिए, ए, अ प्लास्टिक क्यूब इज रिलीज इन वाटर, विल इट सिंक और कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। दोस्तों क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्लास्टिक क्यूब जो है, प्लास्टिक की क्यूब है, उसको हम पानी में डालें तो क्या वो पानी में डूब जाएगा या वो पानी के ऊपर तैरता रह जाएगा? ओके, देखो कैसा आंसर क्या है इसका? द प्लास्टिक क्यूब इज गोइंग टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एज इट इज डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। क्योंकि अगर उस प्लास्टिक की बॉटल की डेंसिटी कम होगी कंपेयर टू द वाटर डेंसिटी, देन विद द प्लास्टिक क्यूब इज क्या होगा? इज फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। ओके, सिंपल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बी। क्वेश्चन क्या है बी? देखते हैं। Why do the loads carrying heavy vehicles have a large number of wheels? है ना। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं, जो बड़े बड़े हैवी क्या कहते हैं, कंटेनर लोड करके लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब कैरी करते हैं, तो उनके बहुत सारे पहिए क्यों होते हैं, है ना। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पहिए क्यों होते हैं, ऐसा पूछ रहा है। दोस्तों बहुत सिंपल है कि वी नो कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपन एरिया होता है। ओके, सो इफ एरिया, अगर देखो एरिया इंक्रीज तो प्रेशर रिड्यूस फॉर द सेम फोर्स, है ना। अगर एरिया जितना बढ़ेगा तो उसका जो प्रेशर होता है, सेम प्रेशर होगा, क्या होता है? कम हो जाता है। एंड इफ द एरिया डिक्रीज, अगर एरिया छोटा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा हो जाता है ना। द प्रेशर इंक्रीज फॉर द सेम फोर्स। सो द लोड कैरिंग हैवी vehicles have large number of vehicle so that the pressure on the road is reduced due to large contract area। सिंपल है दोस्तों। क्या? ऑब्वियसली जब अगर ज्यादा एरिया बड़ा होगा
तो प्रेशर कम लगेगा, है ना। तो इसलिए ज्यादा क्या कहते हैं, पहिए होते हैं कि जो भी इस पे हैवी चीज है उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, ठीक है। और ना तो अगर कम होगा, टायर कम होंगे तो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा उस पर पड़ेगा तो टूट भी सकता है। इसलिए क्या करते हैं, अधिक नंबर के पहिए मतलब ज्यादा पहिए लगाते हैं कि प्रेशर उस पर कम पड़े। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। आपको फुल क्या करना है, लिख करके याद कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख करके आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, बहुत सिंपल देखिए, हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड्स, है ना, व्हाई डोंट वी फील इट। और हम कितना प्रेशर अपने ऊपर हमेशा कैरी करते हैं लेकिन हमें वो प्रेशर पता क्यों नहीं चलता है। ओके, देखते हैं आंसर क्या होगा। वी कैरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अबाउट 10⁵ पास्कल, है ना, ऑन आवर हेड। हमारे सर के ऊपर, हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है, 10⁵ पास्कल हमारे ऊपर क्या होता है, प्रेशर होता है। वी डोंट फील इट, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते, क्यों, बिकॉज दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस। लेकिन वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या होता है, बैलेंस होता है बाय द प्रेशर क्रिएटेड बाय द एयर एंड ब्लड इनसाइड आवर बॉडी। और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जो हवा होता है और ब्लड होता है, उससे क्या होता है, प्रेशर बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वो प्रेशर उतने पता चलता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज इट हैपन, क्यों ऐसा होता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ए क्या है, अ शिप डिप्स टू अ लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कंपेयर टू मरीन वाटर, है ना। तुमको पता है दोस्तों, जो शिप होता है, जो नाव होती है बड़ी बड़ी, वो क्या होता है, जो फ्रेश वाटर जिसमें खारा पानी नहीं होता है उसमें अधिक अंदर तक डूबी रहती है कंपेयर टू द मरीन वाटर। मरीन वाटर का मतलब सलाइन वाटर, जो खारा नमकीन पानी होता है ना, वो वाला समुद्र में, बड़े समुद्र में जो नमकीन पानी होता है उसके अंदर ज्यादा क्या होता है, ऊपर रहता है, फ्लोट करते रहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, द डेंसिटी ऑफ मरीन वाटर इज मोर देन द फ्रेश वाटर, है ना। याद रखना दोस्तों, जो क्या मरीन वाटर में क्या होता है, नमकीन होता है, नमक वाला होता है, सॉल्टी पानी होता है, जिसकी वजह से उसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है फ्रेश वाटर से। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच द बायंट फोर्स ऑन द शिप इन मरीन वाटर इज मोर देन द फ्रेश वाटर। और इस वजह से बायंट फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए बायंट फोर्स ज्यादा होता है, नीचे से ढकल देगा ऊपर। Hence the ship dips to the larger depth in fresh water as compared to marine water। इसीलिए जो मरीन वाटर जो होता है उसमें जो शिप होती है ऊपर ही रहते हैं कंपेयर टू द फ्रेश वाटर, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन बी, फ्रूट्स कैन इजिली बी कट विथ अ शार्प नाइफ, है ना। जो फ्रूट होते हैं वो हम इजिली, जो एकदम धारदार जो चाकू होती है उसे हम आसानी से काट लेते हैं, है ना। देखिए, द शार्प एज नाइफ मेक्स लेसर कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्रूट्स टू बी कट, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स ऑन द फ्रूट इज वेरी लार्ज। सिंपल दोस्तों, क्या होगा, धार अगर होगा इसमें तो जो ऊपर से एकदम धार का एरिया कम ले रहा है ना, चाकू का धार होगा मतलब एकदम पतला सा होगा, तो एरिया कम है, और एरिया कम होगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, है ना। तो जिसके क्या होता है, हमारा फ्रूट्स कट जाता है, प्रेशर फ्रूट पे ज्यादा पड़ता है। बिकॉज ऑफ दिस लार्ज प्रेशर फ्रूट्स आर इजिली कट विथ द शार्प नाइफ। और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो फ्रूट्स है इजिली शार्प नाइफ से कट जाते हैं, है ना। अगर समझ लो चाकू धार ना हो, एकदम मोटा हो, एरिया ज्यादा हो, तो वो कटेगा क्या, आसानी से नहीं कटेगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत आसान है, आप अपने समझ के ले सकते हैं, ठीक है, अपने आप में। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, द वॉल ऑफ डैम इज ब्रॉड एट इट्स बेस, है ना। ऐसा क्यों होता है, जो दीवारें होती है डैम की वो ब्रॉड होती है, बड़ी होती है, क्यों होती है बेस में। हमको पता है, वी नो प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ, है ना। हमें पता है कि जो प्रेशर होता है लिक्विड में, है ना, जो वाटर में क्या होता है, प्रेशर जो होता है, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ जाता है। सो द वॉल ऑफ द डैम इज मेड ब्रॉडर ऑफ इट्स बेस सो दैट इट्स एबल टू विथस्टैंड द हैवी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रिवर वाटर। सिंपल है दोस्तों, क्यों इससे बड़ा होता है, क्योंकि अगर पानी की जो प्रेशर है नीचे से क्या डिप में ज्यादा होता है ना, ज्यादा प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उस पानी को झेल पाए, बारिश के जो पानी होती है भरते वो पानी को झेल पाए, मतलब उसके झेल मतलब प्रेशर को झेल पाए। इसीलिए क्या होता है,
ब्रॉडर होता है, इसलिए देयरफॉर द वॉल ऑफ डैम इज ब्रॉडर एट इट्स बेस, है ना। बहुत इजी है, आपको इसको लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा डी। इफ अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप, पैसेंजर्स आर थ्रोन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर दोस्तों हमारा जो स्टेशनरी का मतलब है कि रुकी हुई अगर बस अचानक से चल पड़े, तो जो पैसेंजर होते हैं उसके अंदर बैठे व्यक्ति होते हैं वो क्या करेंगे, वो बैकवर्ड पीछे के डायरेक्शन में गिर जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज इनिशियली द होल बॉडी ऑफ पैसेंजर इनसाइड द बस वॉज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्योंकि तो बस रुकी रहेगी तो उसके अंदर के विच पैसेंजर होंगे क्या करेंगे, शांत मतलब रेस्ट में है, रुके मोशन में है। बट वेन द बस सडनली स्टार्ट और स्पीड अप, या अचानक से बस चालू हो जाए या तेज हो जाए, द लोअर हाफ ऑफ द पैसेंजर बॉडी कम्स इनटू मोशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट द अपर हाफ स्टिल रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हमारा जो नीचे का हिस्सा होता है क्या होता है, वो क्या होता है, वो चलता है, मतलब मोशन में आ जाता है, लेकिन हमारा ऊपर का जो है डायरेक्शन का ऊपर का जो हाफ हिस्सा है वो क्या होता है, वो अभी भी रेस्ट में होता है, किसके कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। इसीलिए हैंस द पैसेंजर्स आर थ्रोन बैकवर्ड व्हेन अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड अप। इसीलिए जो पैसेंजर बैठे होते हैं उसमें वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं जब अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको 3 टेबल आपके टेक्स्ट बुक में देके रखी है, ठीक है, और हर एक टेबल में 2 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। दोस्तों मैं एक एक करके यहाँ पे आपको सॉल्व करके एग्जाम्पल के साथ आपको कैसे सॉल्व करना मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर अपने नोटबुक में अपना क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब देखिए मास है, टेबल में आप देखेंगे तो मास दिया है 350, वॉल्यूम दिया है 175, है ना। मास केजी में होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। ओके, सो फाइंड द डेंसिटी। ओके दोस्तों, ये आपको इतना दिया है तो फाइंड डेंसिटी करना है। तो डेंसिटी वी नो ऑलरेडी, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है ना। और मास हमारा कितना है 350, वॉल्यूम कितना है 175। तो बस आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो 350 अपॉन 175। दोस्तों 175 टूजा 2 बार काटेंगे तो ये हमारा 350 होता है, तो 2 टाइम्स में कट गया तो हमारा 2 हो गया। और इसका आंसर क्या है, डेंसिटी क्या होता है, दोनों है ना, मास भी है और वॉल्यूम भी है, तो केजी पर मीटर क्यूब, है ना। केजी पर मीटर क्यूब हमारा होगा, तो डेंसिटी कितना है 2 आएगा, 2 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम है वही बॉक्स आपको भरना है। वॉल्यूम दिया है आपको, ठीक है 190, डेंसिटी दिया है 4, सो फाइंड द मास। सिंपल है। अब देखिए फॉर्मूला क्या हमारा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, ठीक है। बस हमें वैल्यू पुट करना है। डेंसिटी दिया है, देखिए 4 डेंसिटी है, तो डेंसिटी की जगह पे हम डेंसिटी लिख देंगे, ठीक है 4। मास कितना है, मास हमें तो फाइंड करना है ना। देखिए मास तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और वॉल्यूम कितना है 190, ठीक है। तो डिवाइड जो होता है उसको राइट साइड में जब हम लेंगे, ठीक है, मतलब इक्वल के इस साइड लेंगे तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। देखिए 4 इंटू 190 और इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ मास बचा ना, इधर मास बच गया, तो 190 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा आंसर आएगा 760, है ना। अब मास हमेशा किस में होता है, केजी में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, मास इक्वल टू 760 केजी। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड टेबल देखते हैं दोस्तों। सेकेंड टेबल में क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ मेटल, है ना, क्या दिया है वो आपको फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ मेटल आपको दिया नहीं है, केजी पर मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, दिया है, तो रिलेटिव डेंसिटी 5 है, 5 है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10⁻3। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी कितना है 5 हमें गिवन करके दिया है, तो 5 यहां पे लिख दिया मैंने। वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मेटल कितना है, डेंसिटी ऑफ मेटल तो हमें फाइंड करना है, तो लिख दिया मैंने। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10⁻3। देखिए 10⁻3 है ना। अब हमें
आपको बताया मैंने कि ये डिवाइड तो इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ हमारा क्या निकला डेंसिटी ऑफ मेटल। तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप बॉक्स में फिलअप कर दीजिए, लेकिन सॉल्व तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व मैंने आपको इसलिए करके दिया है कि आपको अच्छी तरह से समझ जाए और कोई आपको परेशानी ना हो। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप देखेंगे क्वेश्चन 2 है, दूसरा है, उसके अंदर दिया क्या है डेंसिटी ऑफ मेटल आपको दिया है 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻³। ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया है 10⁻³। देन फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी, तो आपको फॉर्मूला फटाफट लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो दिया है आपको लिखना है। और याद रखना दोस्तों इसमें इसका कोई यूनिट होता नहीं, रिलेटिव डेंसिटी में कोई यूनिट होता नहीं है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मेटल सेम होता है केजी पर मीटर क्यूब, और इसका भी केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो ये क्या होगा केजी पर मीटर से क्या होगा कट जाता है, तो इसलिए इसका कोई यूनिट होता नहीं है। ठीक है, तो देखो 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10⁻³, तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 8.5 है ना, 8.5 हमारा रिलेटिव डेंसिटी होगा। ओके फ्रेंड्स, बहुत आसान है, आपको इसको बस सॉल्व करना है फॉर्मूला में रख करके। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड बॉक्स, देखते हैं टेबल कंप्लीट करते हैं। आपको दिया क्या है वेट, एरिया और प्रेशर है ना, तो वेट हमारा न्यूटन में होता है जो हमें यहां पे दिया नहीं है पहले में। ठीक है, और एरिया दिया है आपको मीटर स्क्वायर में, कितना दिया 0.04 दिया है। प्रेशर कितना है न्यूटन पर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया 20,000। अब हमको देखो दोस्तों पता है वी नो क्या कि प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है कि नहीं, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सिंपल देखिए आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। प्रेशर कितना है देखो, प्रेशर आपको दिया था 20,000। ठीक है, और फोर्स कितना है, फोर्स मतलब नथिंग वेट, वेट रख सकते हैं अपॉन एरिया कितना है 0.04। तो ये दोस्तों यहां पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे लाएंगे है ना, तो हमारा वेट बचेगा। तो 20,000 मल्टीप्लाई 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 800 आता है ना। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आता है। तो 800 क्या होगा न्यूटन, क्योंकि वेट हमारा क्या होता है न्यूटन में आता है। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों वेट निकल गया 800 न्यूटन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी में देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है। वेट आपको दिया है ना 1500 ने 1500 दिया है, एरिया कितना है मीटर पर स्क्वायर कितना है 500। सो प्रेशर तुमको निकालने बोला है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है वेट अपॉन एरिया। तो वेट अपॉन एरिया क्या होगा, वेट हमारा 1500 है और एरिया 500, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15 है ना, तो 3 हमारा प्रेशर आ गया। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, यूनिट हमारा यहां पे दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, ये आपका प्रेशर हो गया फ्रेंड्स। ओके, नंबर 6 देखते दोस्तों क्या है, द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, देन फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। आपको डेंसिटी ऑफ मेटल दिया है और आपको रिलेटिव डेंसिटी का फाइंड करना है मेटल की। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी ऑफ मेटल दिया है आपको 10.8 इंटू 10⁻³ है ना क्यूब kg मीटर क्यूब। सो वी नो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1000 kg मीटर क्यूब लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या देखिए, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें ये दिया नहीं था, हमें ये पता है ना डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, ये क्वेश्चन में आपको दिया नहीं है, ये हमें पता है कि ये इतना होता है, फिक्स होता है ये। ठीक है, इसीलिए हमने ये लिया। ठीक है, सो 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सो इससे क्या होगा, इससे ये इससे और इससे कट गया है ना, ये सेम सेम था डिवाइड होकर कट गया,
बचा क्या हमारे पास 10⁸ हमारा आंसर आएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा आंसर क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी हमारा 10⁸ हमारा, ओके 10.8 हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और ये आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड द मास इन 50 ग्राम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। तो क्या दोस्तों ये जो दिया है, जो एग्जाम्पल इसके अंदर जो गिवन दिया है, इससे क्या ये ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए पहले वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दिया कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब और मास उसका कितना है 50 ग्राम है। तो हमें डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 50 मास है, वॉल्यूम 20 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया और ये हम करेंगे 2 2 जा क्या होगा 4 1 हमारा आया, तो पॉइंट ले लेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10, तो 2.5 हमारा क्या हुआ, हमारा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा क्या हुआ आंसर आया। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कितना होता है, अगर ग्राम में है तो दोस्तों क्या होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। ठीक है, 1 ग्राम है ना, केजी में नहीं दिया है। और सिंस डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जो डेंसिटी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा है पानी के ऑब्जेक्ट से ना, डेंसिटी से जो वाटर डेंसिटी है वो कम है इसे, तो मतलब ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा इसके ऊपर ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर इसीलिए देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सिंक इन वाटर, इसलिए जो क्योंकि इसका जो क्या है डेंसिटी ज़्यादा है ऑब्जेक्ट का, इसलिए पानी में वो डूब जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ प्लास्टिक कवर्ड सील्ड बॉक्स इज 350 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बॉक्स हैज अ मास 500 ग्राम, है ना, विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर, क्या वो बॉक्स पानी में तैरेगा या डूब जाएगा। एंड आपको बताना है व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स, ये भी आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना दिया है 350 सेंटीमीटर क्यूब और मास उसका दिया है 500 ग्राम। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो 500 अपॉन 350 होगा, तो 0 0 से कट गया, तो इससे जब डिवाइड करोगे आप छोटा तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए 1.43 आपको आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत आसान है, इसको आपको कितना है 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर का हमें पता है कि ग्राम में है तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर ये हमें पता है, और ये कितना है 1.43, तो दोस्तों क्या होगा ये ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा डूब जाएगा ना, सिंस द डेंसिटी ऑफ बॉक्स ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जो इसका ज़्यादा डेंसिटी है तो इसलिए क्या होगा देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू सिंक इन द वाटर, इसलिए वो बॉक्स जो है पानी में डूब जाएगा। ओके, और आपको पूछा है नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, है ना, कितना होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्वियस जितना है 350 वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है तो उतने होगा ना, सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होगा डिस्प्लेस। सो क्या होगा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा सेम होगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम दोस्तों जब सेम लिक्विड है उतना ही मास है तो उतना ही तो मास ऑफ लिक्विड भी होगा, और क्या होगा 350 इंटू 1, तो हमारा आंसर रहेगा 350 ग्राम, है ना, क्योंकि मास हमारा ग्राम में निकलता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते रहता हूं।